अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद और आप देख रहे हैं EFI चैनल टेक्निकल। तो आज मैं जिस गाड़ी की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये मज़दा 6 2007-8 मॉडल है। तो इसका इंजन चेंज किया। जो कस्टमर है उसकी कंप्लेन है, इंजन चेंज करने के बाद एक तो इसकी चेक इंजन लाइट ये जो ऑन हो गई है, तो उसके बाद गाड़ी में पावर नहीं है। यानी गाड़ी जब रोड पे जाती है तो आप इसको हाई एक्सीलेटर मारते हैं तो गाड़ी किक डाउन नहीं करती है गियर से, यानी सेम गियर में चलती है और गाड़ी मिसिंग तो नहीं करती है लेकिन बहुत साउंड निकालती है और बारी चलती है जैसे कोई किसी ने गाड़ी को पकड़ा हुआ हो। तो जब मैंने इसको डिग्नास किया तो इसमें 3 कोड आ रहे थे। एक कोड आ रहा था इसका मैनिफूल अबाउट प्रेशर सेंसर का, जो एयर फ्लोर सेंसर के बाद आता है, मैनिफूल में आता है। दूसरे नंबर पे इसका ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 आ रहा था, फिल्टर के बाद जो आता है। तो इसका जो कैटालिटिक है, जो इसका फिल्टर है अंदर, वो भी यानी उसका भी कोड आ रहा था। तो 3 कोड आ रहे थे। इसकी मेन वजह ये है कि जब ये 3 कोड आते हैं तो गाड़ी में जो सेक्शन होती है, जो खींचने की ताकत होती है इंजन में, वो कम हो जाती है। तो आज मैं इसके ऊपर जो 2-3 छोटी छोटी बातें हैं ये करूँगा आपके साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या मसला हो सकता है। तो जी नाज़रीन, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि ये गाड़ी मज़दा है, इसका इंजन जो है वो चेंज हुआ है। जब भी किसी भी गाड़ी का इंजन चेंज करते हैं तो उसका हाफ सामान जो है वो पहले वाला लगता है। तो जब ये इंजन चेंज हुआ तो इसका मैनिफूल है जो उन्होंने उतार के नीचे रख दिया। और इसमें एक तो ये एयर फ्लोर सेंसर है, इसमें एक नीचे आएगा मैप सेंसर। ये अभी शायद मैं आपको दिखा पाऊँ कि नहीं। ये जो सेंसर है ये नज़र आ रहा है आपको, ग्रिप। ये सेंसर इसका मैप सेंसर यानी मैनिफूल के ऊपर जो सेंसर रहता है, ये मैनिफूल के ऊपर वाला सेंसर है। जब इसको खोल के उल्टा या सीधा रखते हैं 1 दिन 2 दिन, तो अक्सर गाड़ियों में जो पुराने इंजन होते हैं उनके मैनिफूल में होता है इंजन ऑयल जमा हो जाता है, जो टाइपट कवर से पाइप आता है उसकी वजह से, जैसे ये ब्लो पाइप है। तो जब उल्टा होता है तो उसके जो इसका मैनिफूल का सेंसर है, मैप सेंसर जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ऑयल आ जाएगा और वो चोक हो जाएगा। फिर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा और उसको हवा का जो है वो पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो इसको खोल के साफ़ करना है, अगर ये इसका कोड आ रहा है। उसके बाद कैटालिटिक का जो है वो, तो इसके बाद कैटालिटिक का ये DPF आएगी, ये यानी इसका जो फ़िल्टर साफ़ करने के लिए कैटालिटिक के लिए ये केमिकल है, इससे आप साफ़ कर सकते हैं। तो जो बैंक 1 सेंसर नंबर 2 निकाल रही थी, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये शायद जैक लगाया उन्होंने या कुछ ऐसा किया तो इसकी वायर कट हो गई थी, इसकी वजह से इसका कोड आ रहा था। तो मैंने वायर रिपेयर करके लगा दी है। ये सेकंड नंबर जो है ना, इसका ऑक्सीजन सेंसर है। फर्स्ट नंबर ये है जिस यहाँ पे पाइप गया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर है। यहाँ से ये मैं इसका जो है ना वो ये केमिकल डाल रहा हूँ, इसका कैटालिटिक जो फ़िल्टर है उसको साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए। तो इन गाड़ियों में अक्सर जो है ना वो शिकायत रहती है कि गाड़ी में पावर नहीं है, गाड़ी जो है वो सामने पहाड़ी पर बराबर नहीं चढ़ रही, क्योंकि इसका फ़िल्टर जो कैटालिटिक का फ़िल्टर है ना ये बहुत लंबा होता है। और इसका अगर ऑक्सीजन सेंसर ख़राब होगा उसकी वजह से भी ये गाड़ी जो है पेट्रोल में फ़र्क डालेगी। तो उसके बाद इसमें जो ये सेंसर है, एक ये सेंसर है, और उसके बाद इसमें नोक सेंसर रहता है। अक्सर ये नोक सेंसर की वायर यानी अंदर सेंसर होने की वजह से कटी हुई है या वायर टूटी हुई है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। ये 3 वजह है इसमें। जब ये 3 वजह है जो मैं बात कर रहा था, ये 3 वजह है जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो हाई एक्सीलेटर नहीं लेती है। नॉर्मल आप अगर 120, 30, 40, 60 पर चलाएंगे तो चलेगी, लेकिन जब भी आप किसी को क्रॉस लगाना है या आपने उससे तजावुज़ करना है, आगे निकलना है, तो किक डाउन गाड़ी नहीं करेगी। उसके सबसे पहले जो कैटालिटिक है इसका ये वॉश होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इसका जो मैप सेंसर है मैनिफूल वाला, वो साफ़ होना चाहिए। उसमें ऑयल वगैरह कचरा अक्सर आ जाता है इन गाड़ियों में, क्योंकि ये नीचे लगा होता है, मैनिफूल के ऊपर नहीं होता है। और जब मैनिफूल खुलता है तो खुल के जब यानी किसी जगह में रखते हैं, फिर सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लगाते हैं तो इसमें ऑयल होता है, अक्सर मैनिफूल में ऑयल होता है। यहाँ तो सर्विस नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें ऑयल आ जाता है और उस गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो लो पे चली जाती है। यानी 100 से तकरीबन 60% गाड़ी ताकत लगाती है अपनी। तो ये 3 चीज़ें हैं, इसका कैटालिटिक और ऑक्सीजन सेंसर और मैप सेंसर। ये 3 चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आपने वॉश करनी है। अगर कुछ सेंसर ख़राब है, वायर कटी हुई है, उतरी हुई, तो वो आपने लगानी है और कैटालिटिक इसका साफ़ करना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ये गाड़ी की जो पिक के बराबर हो जाएगी। जी नाज़रीन, तो हमारा गाड़ी का जितना भी सर्विस का काम था वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अभी मैं इसको सेल्फ लगाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। एक नॉर्मल RPM पे स्टार्ट हो गया, लेकिन इसका कोड नहीं गया। ये इंशाल्लाह रीसेट करके
बाद में इसका कोड चला जाएगा इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, ये कैटालिटिक साफ़ करने के बाद इसमें जो है हल्का हल्का धुआं आ रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाएगा। दोनों साइड से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हल्का हल्का धुआं आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा हो जाएगा। और गाड़ी को तकरीबन 1 घंटे के लिए बंद नहीं करना है, गाड़ी 1 घंटे तकरीबन स्टार्ट रहे। हाँ जी नाज़रीन, तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही जो है इसका जो कैटालिटिक है उसमें से धुआं आता रहेगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये बराबर हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।